Hello guys, I am Gaurav and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss on current affairs. आज हम बात करने वाले हैं दैनिक समसामयिकी की कुछ घटना का। जो एक घटना अभी विस्तृत रूप से हमारे सामने आ रही है जो घटना है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक एक जगह पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर इन ऑन द अर्थ नोट किया गया है। तो उस क्वेश्चन के बारे में हम डीपली बिल्कुल उसे आज हम स्टडी करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। आपका क्वेश्चन है रिसेंटली विच वैली हैज़ बीन रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर। कौन सी वैली है अमेरिका में जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, तो वो है डेथ वैली। ये वैली कहाँ पर है? जो डेथ वैली है वो आपकी स्थित है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में स्थित है। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्टॉप एक्सट्रीम हीट डेंजर वॉकिंग आफ्टर 10 AM नॉट रिकमेंडेड। मतलब आपका 10 बजे के बाद यहाँ पर चलना बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, बिल्कुल डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है। बहुत ही बुरा हाल यहाँ पे हो चुका है। 54 डिग्री सेल्सियस की 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर है और इसने अर्थ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड साबित किया है। कुछ इस तरीके का दृश्य वहाँ का है डेथ वैली का, जो ये कैलिफोर्निया में स्थित है, जो यूएसए का एक पार्ट है। तो देखो ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का पूरा एक मैप है, जिसमें आप देख रहे हो इधर क्या है? कैलिफोर्निया है। ठीक है, क्या है इधर? कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया में यहाँ पर क्या है? डेथ वैली है। इस साइड आपका क्या होता है? पैसिफिक ओशन होता है और इधर आपका क्या होता है? अटलांटिक ओशन होता है। ये मैंने क्यों बताया पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, उसका कुछ रीज़न है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब भी अगर हमें कभी मैप पढ़ना होता है तो हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं हमेशा। कि क्या ध्यान रखते हैं हम? कि जो हमारा जिस तरफ हमारा फेस होता है वहां पर हमारे क्या होता है? नॉर्थ होता है। जिस तरफ हमारा राइट हैंड होता है उधर हमारा ईस्ट होता है। जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड होता है उस साइड हमारा वेस्ट होता है। और जिधर आपके पैर होते हैं उस तरफ क्या होता है? साउथ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पैसिफिक ओशन की साइड है ये क्या बैठता है? ये आपका बैठता है वेस्ट। और अटलांटिक ओशन किधर बैठता है? हमारा बैठता है ईस्ट में। फिर हम बात करते हैं आगे। ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। देखो यहाँ पर कैलिफोर्निया स्थित है और यहीं पर क्या है? डेथ वैली स्थित है। बात करते हैं ये होता क्यों है और क्या कारण है। देखो यहाँ पे क्या होता है? हीट डोम बनता है। क्या बन रहा है यहाँ पे? हीट डोम बन रहा है। क्या होता है हीट डोम? आज हम लोग देखेंगे। हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंबाइन टू एक्ट एज अ लिड ऑन द एटमॉस्फेयर in a process known as convection. Warm air attempts to escape, but the high pressure dome causes it to sink back down to earth. As wind moves the hot air east, the jet stream traps the air where it sinks, resulting in heat waves. क्या होता है? ये जो आप टर्म देख रहे हैं हीट फॉर्म, क्या देख रहे हैं? हीट डोम। क्या होता है हीट डोम? क्या होता है? ये समझ लो जैसे एक मॉस्को होती है, जैसे आपकी एक मस्जिद होती है, ऊपर के थोड़ा इसी तरीके का एरिया होता है, या किसी भी गिरजाघर का आप देखते होंगे इस तरीके का एरिया होता है। क्या ऐसे हीट डोम क्या बन रहे हैं? तो कारण ये हो रहा है कि जब गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, रोटेट करती है, और ठंडी हवा नीचे स्थान ले रही होती है, तो क्या होता है जब गर्म हवा ऊपर उठ रही होती है तो जो समुद्री इलाका होता है, समुद्री इलाकों में ये हवा क्या होती है? ये ऊपर एक क्या होता है? घेरा बना लेती हैं, किसी तरह एक बबल की तरह एक घेरा बना लेती हैं, जो गर्म हवा को बाहर नहीं जाने देती है। और ये गर्म हवाएं आपस में ही यहाँ पर टकराती रहती हैं और यहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। जब वातावरण बहुत ज़्यादा अधिक होता रहता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है? ये हीट डोम बन जाता है। देखो ये पूरा अमेरिका का मैप है। ये अमेरिका की वेबसाइट से मैंने निकाला है ये पिक, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या हुआ है। ये देखो इधर क्या है? हमारा पैसिफिक ओशन है और इधर क्या है? हमारा अटलांटिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन से समुद्र का जब तापमान ठंडा होता है तो क्या बनता है? अल्नीनो बनता है। और सॉरी, समुद्र का जब तापमान ठंडा होता है तो लाल बनता है, और जब गर्म होता है तो अल नीनो बनता है। क्या होता है लाल नीनो और अल नीनो, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे है हमारा पैसिफिक ओशन और इधर है आपका अटलांटिक ओशन। तो क्या होता है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन समुद्र है। समुद्र में क्या होता है? जब गर्म हवाएं यहाँ पर बनती हैं, जब यहाँ पे इस एरिया में गर्म हवाएं बनती है तो जो समुद्र होता है ये इसे उसके ऊपर एक बबल की तरह आ जाता है और इसे कहीं भी बाहर नहीं जाने देता। तो इसे हम बोलते हैं हीट डोम, जो आपके पेपर में पॉसिबल है कि जरूर आएगा। ये यूएसए की एक वेबसाइट है, वहां से ये हीट डोम के बारे में बताया गया है। हीट डोम ऑकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हॉट ओशन एयर लाइक ए लिड और कैप। मतलब जो एक हीट डोम होता है वो किस तरीके से बनता है? जब एटमॉस्फेयर जो वातावरण है वो ट्रैप कर लेता, पकड़ लेता है किसको? हॉट ओशन एयर को, गर्म
समुद्री हवाओं को जब घेर लेता है किस तरीके से, लाइक ए लिड और कैप, कैप की तरह जब उसे घेर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीट डोम बोलते हैं। अब ये बात आती है वो बनता कैसे है, तो ये बनता इस तरीके से, दिस हैपन व्हेन strong high pressure atmosphere condition combined with influence from La Nino creating vast areas of sweltering heat that gets trapped under the high pressure dome। क्या होता है कि जब हाई प्रेशर हो जाता है, देखो समुद्र में क्या होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात चलती रहती है। देखो ये अल और लल की हम बात कर लेते हैं। क्या होता है, जो हमारा मेन है वो ये है, इसमें क्या होता है, हवाएं जो होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लल। तो हम देखते हैं क्या होता है, जो ये देखो यहाँ हमारा, आपने देखो देखो यहीं पर क्या है, ये हमारा पूरा अमेरिका है, ठीक है, ये यहाँ पर ही क्या है हमारा, कैलिफोर्निया है, और कैलिफोर्निया की डेथ वैली है। क्या हुआ है, जब ये देखो ये पैसिफिक जेट ड्रीम जा रहा है, पैसिफिक जेट ड्रीम क्या होता है, जब सब समुद्री हवाएं अर्थ में ऊपर की ओर जाती हैं, इक्वेटर के पास जाती हैं और फिर वो वापस आती हैं, तो क्या होती हैं वो गर्म होती हैं, गर्म हवाएं जो ऊपर की ओर जारी होती हैं, उसके बाद जब यहाँ पे आती हैं तो ठंडी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे वेट होता है, गीला होता है, यहाँ पे क्या होता है वो ठंडी होने लगती है, और जब वहाँ पे ठंडी होने लगती है, जहाँ पर ये ठंडा और गर्म एक साथ मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बात और याद रखना, कहीं भी अगर ओशन में बात की जाती है, अगर कहीं पे गर्म धारा और ठंडी धारा एक साथ मिलती है तो सबसे ज्यादा वहाँ पे मछली उत्पादन होता है, ये बात हमेशा याद रखना। और उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जब कोल्ड जो गर्म हवा है वो इधर आती है यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम में, तो ठंडी हवा से मिलकर क्या होता है, यहाँ पे एक पूरा एक कैप की तरह बन जाता है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं इसे, हम क्या बोल देते हैं, हीट डोम बोल देते हैं। तो ये था आज आपका क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स चाहिए सो कीप ऑन गोइंग, और मेरे टेलीग्राम लिंक और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।